श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ागांव में आपका हार्दिक स्वागत है। एवरी गुड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड ऑन साइंस एज प्रमुख आधार है। ब्रिटेन के संविधान का हमने अध्ययन कर लिया है। इससे संबंधित जो टॉपिक थे, जैसे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, प्रधानमंत्री, राजा और राजमुकुट में अंतर, इस प्रकार के सारे प्रश्न हमने कर लिए। आज हम ब्रिटिश संविधान की न्यू टाइप लघुत्रात्मक प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो बीए पार्ट सेकंड का पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें 20 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 40 नंबर के लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न 40 नंबर के लघुत्रात्मक। तो इनके साथ साथ बड़े प्रश्नों के साथ साथ लघुत्रात्मक प्रश्नों का भी अध्ययन करना होगा, इसमें भी रुचि रखनी है। तो संयोग व विवेक का शिशु ब्रिटिश संविधान है, वो संयोग व विवेक का शिशु है। अलिखित संविधान है, विश्व के संविधानों का जनक है। ब्रिटिश संविधान अलिखित है। अलिखित होने के कारण ये परंपराओं पर आधारित है। अब ब्रिटिश संविधान में धीरे धीरे विकास होता गया और इसका निर्माण होता गया। तो ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, विवेक का परिणाम है, संयोग का परिणाम। विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है? विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान किस देश का है? तो अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान है। मेग्ना कार्टा से क्या अभिप्राय है? मेग्ना कार्टा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो मेग्ना कार्टा से क्या अभिप्राय है? तो मेग्ना कार्टा में राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना विशेष प्रकार का कर नहीं लगा सकता। मेग्ना कार्टा क्या है? ये 1215 में आया था। मेग्ना कार्टा 1215 में लागू किया गया था। इसमें यह तय किया गया था, ये कानून बनाया गया था कि सम्राट परिषद की आज्ञा, महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार का कर नहीं लगा सकता। तो ये मेग्ना किस देश के संविधान अभिसमय किसे कहा जाता है? अभिसमय किसे कहा जाता है? तो अभिसमय क्या है? अभिसमय किसे कहा जाता है? तो आदेश में वे अलिखित नियम, परंपराएं, रीति रिवाज जो कानून न होते हुए भी कानून की भांति जिनका पालन होता है, अब इसमें कहलाते हैं।
कानून न होते हुए भी कानून की तरह जिनका पालन होता है वो क्या कहलाते हैं? अभिष्ण। अभिष्ण परंपरा, रीति रिवाज, अलिखित नियम होते हैं जिनका कानून की भांति पालन होता है। कानून और परंपराओं में अंतर बताओ। कानून और परंपराओं में, कानून और परंपराओं में अंतर। तो कानून लिखित होते हैं, कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती हैं। कानूनों के पालन करने के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है, अभिसमयों का पालन स्वेच्छा से किया जाता है। इसको पालन कराने के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, उनकी उपयोगिता के आधार पर इनका पालन किया जाता है। तो ये अभिसमय और कानून में अंतर है। सम्राट व राजमुकुट में दो अंतर बताओ। सम्राट व राजमुकुट में दो अंतर। सम्राट व राजमुकुट, सम्राट व राजमुकुट में दो अंतर। तो देखो, सम्राट व्यक्ति होता है, राजमुकुट श्रेष्ठता। राजमुकुट क्या होती है? श्रेष्ठता। सम्राट क्या होता है? सम्राट दस्य होता है, राजमुकुट अदस्य। सम्राट स्वयं राजमुकुट का अंग। सम्राट स्वयं किसका अंग होता है? राजमुकुट का अंग। और राजमुकुट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद, मंत्रिमंडल, संसद, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद और सम्राट, वह लोग सब सम्राट, संसद, मंत्रिपरिषद, सम्राट, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसेवक, संसद, सब सम्राट राजमुकुट में शामिल होते हैं। तो ये सम्राट राजमुकुट में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, राजमुकुट किसे कहते हैं? राजमुकुट किसे कहते हैं? राजमुकुट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो राजमुकुट एक संस्था है, एक व्यक्तियों का समूह, एक ताज जिसमें संसद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, सम्राट, संसद, मंत्रिपरिषद और लोकसेवक सब सम्मिलित होते हैं। ये राजमुकुट है। सम्राट कोई गलती नहीं करता, यानी ब्रिटिश संविधान में कहा गया है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। सम्राट कोई गलती नहीं करता, सम्राट की शक्तियां स्वर्णिम शून्य होती हैं, अर्थात सम्राट कोई गलती नहीं करता। सम्राट कोई गलती नहीं करता, गलती नहीं करता है। सम्राट कोई गलती नहीं करता। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? सम्राट कोई गलती कैसे नहीं करता है? तो देखो ध्यान से, सारी जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन प्रयोगों का, राजमुकुट की जो शक्तियों का प्रयोग सम्राट करता है, लेकिन वो मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। मंत्री परिषद के परामर्श से सम्राट, सलाह से सम्राट, मंत्री परिषद के परामर्श और सलाह से सम्राट राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करता है। अतः सम्राट स्वयं अपने विवेक से, कोई स्वतंत्र रूप से अपने विवेक से किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता। अतः जो भी कार्य गलत होता है उसके लिए सम्राट नहीं, मंत्री परिषद या मंत्री जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्हीं की सलाह से कार्य किए जाते हैं।
अब है छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? हाँ, छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो विरोधी दल के नेता द्वारा, जो विपक्ष में होता है, विरोधी दल का जो नेता होता है, वो जो काल्पनिक मंत्रिमंडल बनाता है वो छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। विरोधी दल के नेता द्वारा जो काल्पनिक मंत्रिमंडल बनाया जाता है वो छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। दलीय सचेतक का कार्य क्या है? दलीय सचेतक का कार्य क्या है? दलीय सचेतक, दलीय सचेतक का कार्य क्या है? तो दलीय सचेतक का कार्य क्या है? तो लोक सदन में मतदान के समय, लोक सदन में मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश देने का कार्य जो किया जाता है उसे दलीय सचेतक कहा जाता है। लोक सदन में मतदान के समय, लोक सदन में मतदान के समय, मतदान के समय अपने दल के सदस्यों को निर्देश देने का जो कार्य किया जाता है वो दलीय सचेतक कहलाता है। परदत्त व्यवस्थापन क्या है? परदत्त व्यवस्थापन क्या है? परदत्त व्यवस्थापन, परदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं? परदत्त व्यवस्था, परदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं? तो संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, संसद द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, नियमों के अधीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, नियम, उपनियम, जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं, उपनियम बनाए जाते हैं उसे परदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यानी इसका अर्थ है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं, तो नियम उपनियम बनाने का काम तो किसका होता है? संसद का होता है। लेकिन ये शक्तियों का प्रयोग कौन करने लगे हैं? प्रशासनिक अधिकारी। तो यानी संसद की जो शक्ति है उसका जो शक्तियां है वो धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में आ रही है। इसे ही परदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यानी कानून बनाने का कार्य संसद का होता है। संसद कानूनों की मोटी रूपरेखा बना देती है। उसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारी उन कानूनों को लागू करते हैं तो उसके सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नियम उपनियम बना लेते हैं। इन नियम उपनियमों को ही
प्रदत्त जो ये नियम प्रणाली जो शक्ति प्रशासनिक अधिकारी अपने विशेषाधिकार या शक्तियां जो प्रयोग करते हैं यही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाए। राज्यसभा की शक्तियां किन अधिनियमों द्वारा कम की गई हैं? राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्तियां कम करने वाले शक्तियां कम करने वाले ब्रिटेन के अधिनियम कौन से हैं? तो राज्यसभा शक्तियां कम करने वाले अधिनियम है 1919 व 1949 के अधिनियमों द्वारा राज्यसभा की शक्तियां के द्वारा राज्यसभा की शक्तियां कम की गई है। 1919 और 1949 के अधिनियम द्वारा राज्यसभा की शक्तियां कम की गई। अब विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? 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 या विधि के शासन का अर्थ बताइए। तो विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? विधि के शासन का अर्थ, विधि के शासन में कानून सर्वोच्च होता है, कानून का शासन होता है, कानून संपन्न होता है, कानून सर्वोच्च होता है। सब व्यक्ति कानून के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसी को भी स्वेच्छा से विवेकाधिकार से प्रयोग करने का अधिकार, स्वेच्छा से या अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं हो। इसे क्या कहा जाता है? इसे विधि का शासन, ऐसा शासन जिसमें कानून सर्वोच्च हो, सब लोग कानून के अधीन हो, किसी को भी मनमानी स्वेच्छा रूप से शासन करने का अधिकार नहीं होता है, तो वो विधि का शासन कहलाता है। ब्रिटेन में दल प्रणाली की दो विशेषताएं, तो ब्रिटेन में दल प्रणाली की दो विशेषताएं, दल प्रणाली, ब्रिटेन में दल प्रणाली की दो विशेष बताइए। तो ब्रिटेन में दल प्रणाली दो से, एक द्विदलीय प्रणाली पाई, द्विदलीय प्रणाली पाई। दो दलों में कठोर अनुशासन, दलों में कठोर अनुशासन, दलों में कठोर अनुशासन होता है। निर्दलीय प्रणाली पाई जाती है, दलों में